Hi everyone, my name is Gurdeep. Welcome to lecture 5 of chapter chemical reactions and equations. और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अवर सुपर टॉपिक टुडे अवर सुपर टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन. और हम रैंसिडिटी और कोरोजन भी करेंगे. लेट अस स्टार्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वर्ड अपने आप में सारी कहानी बता देता है. एक्सो मीन्स आउट, थर्म मीन्स हीट. मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो रिएक्शंस दैट रिलीज हीट ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन. जब बॉन्ड बनते हैं तो हीट रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, CO2 बनता है, हीट रिलीज हो रही है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट रिलीज होती है. HCl NOH जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में हीट भी रिलीज होती है. सो एक्सोथर्मिक का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है. सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो भी अपनी एक कहानी बता देती है. एंडो मीन्स इन एंड थर्म मीन्स हीट. मतलब जिसमें हीट गेन होती है, जिन रिएक्शंस में हीट गेन होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. और ये हीट गेन क्यों होती है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं. तो बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हीट के रूप में मिलती है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बॉन्ड टूटते हैं, CaO और CO2 बनता है. इसी तरह हमारे पास 6CO2, 6H2O और एनर्जी जब मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और 6O2 की फॉर्मेशन होती है. एंड अमोनियम क्लोराइड जब टूटता है हमारे पास अमोनियम और क्लोराइड आयन बनता है. सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे नए बॉन्ड्स की जहाँ पे बॉन्ड्स टूटते हैं. ठीक है ना? तो जहाँ बॉन्ड्स टूटते हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास हीट एनर्जी चाहिए होती है. सो इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक और रिएक्शन है हमारे पास दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो लिक्विड्स जब मिलते हैं तो एक नया लिक्विड बनता है और उस लिक्विड के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, एक सॉलिड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं उसको हम? प्रेसिपिटेट. यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को, ये इनका एक्वा सॉल्यूशन है, जब इनको हम मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है. तो ये जो एरो मैंने यहाँ पे डेजिग्नेट किया है, ये एरो शो करता है नीचे की तरफ. एरो का मतलब होता है कि जो कंपाउंड इसके अंदर बन रहा है वो सेटल डाउन हो जाएगा. मतलब वोलेटाइल नहीं है, वो गैस नहीं है, वो तैरेगा नहीं, वो सेटल डाउन हो जाएगा. तो जो सेटल डाउन हो जाता है वो प्रेसिपिटेट होता है. तो आप जब भी प्रेसिपिटेट लिखेंगे तो उसमें एरो आप इस तरह से नीचे की तरफ लगा देंगे. गैस निकल रहा हो तो एरो को ऊपर की तरफ लगा देंगे, राइट? तो यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेसिपिटेट है. तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, दैट इज प्रेसिपिटेट. बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बनता है, ये तो एनसीईआरटी की एग्जांपल है. और बेरियम सल्फेट बनता है जो एक प्रेसिपिटेट है. सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको आई होप समझ आ गई होगी. रिडॉक्स रिएक्शन हमारा आज का सुपर टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्लास 11 में भी रिपीट होता है. अपने आप में ही एक चैप्टर है क्लास 11 में. सो रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हो, रिडॉक्स रिएक्शन. अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो तो ऑक्सीडेशन, अगर खाली रिडक्शन हो रही हो तो रिडक्शन. लेकिन हो कब रही है क्या चीज, उसको हम जानते हैं, उसको हम पढ़ते हैं. सो सुनिए. ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुई है. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुई है. अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है. अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है. मतलब इन तीनों को हम बोलते हैं, अगर ये तीन चीजें हो रही हैं या इनमें से कोई एक चीज हो रही है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है किसी एलिमेंट के द्वारा, कोई एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रिडक्शन हुई है. अगर लॉस हो रहा है कहीं पे किसी रिएक्शन में
तो हम बोलेंगे यहाँ रिडक्शन हुई है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो भी हम बोलेंगे रिडक्शन हुई है। मतलब ये 3 चीजें किसको सिंबलाइज करती हैं? रिडक्शन को। गुड। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना आप लोग। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाए, करे नहीं, मैं फिर बोल देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाए दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, गेट्स ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और दूसरे सब्सटेंस को वो रिड्यूस करता है। करता वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस है, दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन होती है, लेकिन वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिपीट, जो एजेंट, जो एटम या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करे दूसरे सब्सटेंस की, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूस हो जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया दैट गेट रिड्यूस्ड, कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करवा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जिसकी वो ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे की रिडक्शन करवाता है। ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इसको एक बार समझेंगे, यू विल गेट इट नो बाय नोइंग। एग्जाम्पल, जिंक और कॉपर जब रिएक्ट करते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर गेन करता है। जिंक कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कॉपर गेन करता है। जिंक को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। जिंक जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। समझ आ रही है? समझ आ रही है क्या बोला मैंने? कॉपर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसकी यहाँ रिडक्शन हुई है। तो इस चीज को बार बार पढ़ना है, समझना है, मतलब कॉन्सेप्ट बिठाना अपने माइंड में, रोट लर्निंग नहीं करनी है। केमिस्ट्री कभी भी रोट लर्निंग से नहीं होती है। दैट इज आई एम पुटिंग मच स्ट्रेस ऑन दीज वर्ड्स व्हेन आई एम स्पीकिंग। सो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में। अभी हमने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा किसके केस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव्स ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को रिमूव करता है, सप्लाइज हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन सप्लाई करता है दूसरे एटम को। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको उल्टा, या तो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन या तो रिमूव करेगा हाइड्रोजन। लेट अस सी एन एग्जांपल। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है। तो H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। और Cu क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन रिमूव करे रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन सप्लाई करे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन को रिमूव करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस केस में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केस में। इस चीज को ना यहां माइंड में बिठाना है, ठीक है, स्पेशली 10th में तो है ही, 11th में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज नहीं समझोगे तो बहुत लेट समझ आएगा फिर। हाइड्रोजन लॉस का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोजन लॉस का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन गेन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। चीजें रिलेटेड हैं, इनको समझना है, इंटर रिलेटेड है चीजें एक दूसरे के साथ। लेट अस अंडरस्टैंड। मीथेन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन जो है वो मीथेन से लॉस्ट हो रहा है, सो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस इज ऑक्सीडेशन। C2H5OH अल्कोहल है यहाँ पे, एथेनॉल एक्चुअली। इसमें भी हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो ये बन रहा है, हाँ, तो एथेनॉल से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है H2S में से, H2S प्लस Cl2, H निकल गया वहां से, तो क्या हुई इसकी? ऑक्सीडेशन हुई। हाइड्रोजन लॉस इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लॉस देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और क्लोरीन के साथ आ गया, तो H अलग हो गया, यहाँ पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन लॉस इज ऑक्सीडेशन। रिपीट आफ्टर मी, ऑक्सीडेशन क्या? हाइड्रोजन लॉस इज ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोजन गेन इज रिडक्शन। जो हाइड्रोजन को गेन करता है उसकी होती है रिडक्शन। जो हाइड्रोजन को गेन करता है उसकी क्या होती है? रिडक्शन। एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है कॉपर और वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो क्या हुई? रिडक्शन हुई। डन। इसी तरह हमारे पास N2 और H2 जब मिलते हैं तो NH3 बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गेन करता है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की क्या हुई? रिडक्शन। इथीन गेन करता है हाइड्रोजन और बन जाता है दोबारा इथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को गेन करता है और बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो इट इज आल्सो रिडक्शन। तो यहाँ इथीन की क्या हुई? रिडक्शन। सो एवरी टाइम व्हेन देयर इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, वी टर्म इट एज रिडक्शन, वी टर्म इट एज रिडक्शन। इन चीजों को ना भूलना नहीं है, नहीं तो ये चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी आपकी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो पहले भी हमने देखा है, एक रिपीट इसमें। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया इस रिएक्शन में, उसकी ऑक्सीडेशन हुई। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसकी रिडक्शन हुई। यहां पे आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसकी ऑक्सीडेशन हुई। कॉपर ने गेन किया, उसकी रिडक्शन हुई। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गॉट इट? गॉट इट? वेरी नाइस। So now we are going to deal with the rancidity. Rancidity क्या होता है? रिडक्स वाला हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। एंड इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो अनएडिटेड आती है, जस्ट नो कट, नो एडिट, क्लासरूम टीचिंग स्टाइल। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को। मुझे लगता है मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ, नहीं? कमेंट करके बताओ अगर मेरी वीडियो में आवाज़ कम आती है, ठीक है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, हम्म, जिसमें क्या होता है, जो ऑयल और फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हमारा बटर, घी, अगर इसको हम बाहर रख देते हैं थोड़ी देर, या तेल से बनी हुई सब्सटेंसेस को अगर हम बाहर रख देते हैं, तो उनका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो वो रैंसिड हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस उसमें होता है उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। तो सिंपल भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ऑयल और फैट के ही ऑक्सीडेशन होने को बोलते हैं रैंसिडिटी। और जो चीजें हो जाती हैं, जिन चीजों में रेंसिडिटी हो जाती है, उसको रेंसिड बोलते हैं, रेंसिड हो गई है। गॉट अ पॉइंट? गॉट इट? सो एग्जांपल्स क्या है? चिप्स, अगर मान लीजिए आपने चिप्स के पैकेट खोला है और 2-3 का 4 घंटे के बाद आपने उसको खाया और खुला रह गया, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा उसको खाने में, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया उसके अंदर, उसके ऊपर जो ऑयल वगैरह था वो ऑक्सीडाइज हो गया। बटर स्पॉइल हो जाता है अगर उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर रखोगे। हम्म। ऑयल में एक बैड स्मेल आ जाती है अगर उसको हम हवा में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने पर वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी प्रिवेंशन? एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। अब घरों में तो हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलाते हैं, हम या तो उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखना, रेफ्रिजरेशन करना, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देना। हाँ,
हाइड्रोजन से फ्लश करवाना। तो ये सारी चीज़ों से रैनसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी वजह से जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें हवा भरी होती है, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो जो हाइड्रोजन उसके अंदर होती है वो सॉरी जो नाइट्रोजन उसके अंदर होती है, वो अपना क्या बोलते हैं इसको रिएक्ट नहीं होने देती किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन ही भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है? कोरोजन क्या होता है? देखो कोरोजन इज़ जस्ट डैमेजिंग ऑफ मेटल। मेटल डैमेज होता है, दैट इज़ कोरोजन। डैमेजिंग ऑफ मेटल इज़ नोन एज़ कोरोजन। क्योंकि जो मेटल है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, वो डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है थोड़ी देर के बाद, दैट इज टार्निशिंग ऑफ कॉपर। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड जब बनता है, तो दैट इज आल्सो टार्निशिंग ऑफ कॉपर। अब टार्निशिंग और रस्टिंग में क्या अंतर है? रस्टिंग जो है उसमें मेटल खराब हो जाता है, डीपली खराब हो जाता है, मतलब मतलब रस्टिंग में मेटल खाया जाता है, पूरा मेटल खराब हो जाता है। लेकिन टार्निशिंग में क्या होता है, सिर्फ एक थिन लेयर बनती है मेटल के ऊपर, जो टाइम के साथ धीरे-धीरे खराब होती है। आयरन की तरह इतनी जल्दी खराब नहीं होती, मतलब रस्टिंग बहुत रैपिडली होती है। रस्टिंग में जो मेटल है उसकी पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अपना टार्निशिंग है, उसमें सिर्फ एक थिन लेयर बनती है सिल्वर सल्फाइड वगैरह की या कार्बोनेट की, जो धोने पर या थोड़ा साफ करने पर निकल जाती है। और ओवर द टाइम ना उसको साफ किया जाए, ना उसको धोया जाए, तो फिर ओवर द टाइम वो मेटल को खराब करेगी। अदरवाइज रस्टिंग की जैसी वो खराब नहीं करती है। प्रिवेंशन क्या है? पेंटिंग। हम आयरन के सब्सटेंसेस को पेंट कर सकते हैं। और दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या वर्ड है? कभी-कभी एग्जाम में आता है। गैल्वेनाइजेशन होता है सिंपल क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। और याद रखेंगे, सिर्फ आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। किसी भी चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी चीज के ऊपर गैल्वेनाइजेशन नहीं होती है। गैल्वेनाइजेशन टर्म हम स्पेशली रेफर करते हैं कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, सो दैट कि आयरन प्रिवेंट हो सके, आयरन उससे सुंदर दिखता है, और थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, और उसपे जंग वगैरह नहीं लगता है। सो galvanization इज द electroplating of zinc layer on the iron objects। हमारे आज की जो फाइनल समरी है वो क्या है? वो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है, क्योंकि वो हमारा सुपर टॉपिक था आज का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिपीट आफ्टर मी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज करवाते हैं, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ओके। रिमूव्स ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है या तो हाइड्रोजन सप्लाई करवाता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस में पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में पढ़ रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केस में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? गेन्स इलेक्ट्रॉन, सप्लाइज ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन देगा या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि एजेंट है तो करवाता यही है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है। क्या बोला मैंने? रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है, करता नहीं है। या तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है या तो हाइड्रोजन सप्लाई करवाता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इस फाइनल समरी की ना एक स्क्रीनशॉट लेके अपने माइंड में ना बिठा दो, बहुत काम आएगी आगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।